ये सल्तनत उस्मानिया की तारीख का वो सुनहरा दौर है जब खिलाफत की हुदूद 3 बरे-आज़मों तक फैल चुकी थी और दुनिया भर की सुपर पावर्स इस अजीम अलशान सल्तनत के सामने सर झुकाए खड़ी थी। उस्मानियों के 10वें सुल्तान, जिन्हें अहल हिंद और बरसग़ीर में सुल्तान सुलेमान कानूनी और मगरिब की दुनिया में सुलेमान दी मैग्निफिसेंट यानी सलमान आलीशान के नाम से याद किया जाता है, उनके 46 साल दून हुकूमत की मुफस्सल दास्तान, इनकी अजीम फतूहात, अदलो इंसाफ और उनके महल के दर्दनाक राजों के साथ कुछ यूं है। सुल्तान सुलेमान 19 फरवरी 1494 को बुहेरा अस्वद के साहिल पर वाक़े शहर तराबज़ोन में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान सलीम अव्वल एक सख्त गिर, निडर और जंगजू हुक्मरान थे, जिन्होंने सुलेमान को बचपन ही से बेहतरीन असातिज़ा की निगरानी में तालीम दिलाई, दरबारी आदाब सिखाए और जंगी हिकमत अमली में माहिर किया। सुलेमान ने अपनी जवानी के अयाम में मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर के तौर पर काम किया, जिससे उन्हें हुकूमत चलाने का अमली तजर्बा हासिल हुआ। जब सितंबर 1520 में सुल्तान सलीम अव्वल का अचानक इंतकाल हुआ, तो 26 साला सुलेमान ने बगैर किसी ख़ानदानी तनाज़ो जंग के सल्तनत उस्मानिया का तख्त संभाला। उस्मानी तारीख़ में एक मुनफरिद बात थी, क्योंकि अक्सर तख्त नशीनी के वक्त भाइयों में खूनी जंगें हुआ करती थी, लेकिन सुलेमान अपने वालिद के इकलौते बकन हयात बेटे थे, इसलिए वो बिला शर्कत गैर कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल के तख्त पर बिराजमान हुए। इस वक्त यूरोप के अच्छे मौरखीन ने यह समझा कि एक सख्त गिर बाप के बाद एक नरम मिजाज और नौजवान लड़का तख्त पर बैठा है, इसलिए अब उस्मानियों को दबाना आसान होगा, लेकिन वो गलत थे। तख्त पर बैठते ही सुल्तान सुलेमान ने अपनी तरजीहात वाज़े कर दे। उनके वालिद ने अपने दौर में मशरिक यानी मिस्र, शाम और हिजाज को फतह करके खिलाफत हासिल की थी, लेकिन सुलेमान की नज़रें मगरिब पर यानी यूरोप के दिल पर थी। उनका सबसे पहला बड़ा हदफ बलगराद का किला था, जिसे उस्मानी तारीख़ में यूरोप का दरवाज़ा कहा जाता था। उनके परदादा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बलगराद को फतह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। 1521 में सुल्तान सुलेमान ने एक अजीम अलशान फ़ौज और भारी तोपखाने के साथ बलगराद का मुहासरा किया और इसे फतह करके यूरोप को ये पैगाम दिया कि उस्मानियों का नया सुल्तान अपने असलाफ से कहीं ज़्यादा अगले ही साल यानी 1522 में सुल्तान सुलेमान की नज़रें बुहेरा रोम में वाक़े जज़ीरा रोड्स पर पड़ी। इस जज़ीरे पर नाइट्स ऑफ सेनेट जान नामी ईसाई जंगजुओं का कब्ज़ा था, जो उस्मानियों के बहरी तिजारती जहाज़ों और मक्का जाने वाले हाजियों के काफ़िलों को लूटा करते थे। सुल्तान सुलेमान ने 300 से ज़ायद बहरी जहाज़ों और 1 लाख से ज़ायद फ़ौज के साथ इस जज़ीरे का मुहासरा किया। 5 माह की शदीद तरीन जंग, खंदकों की लड़ाई और ज़मीन दोज़ सुरंगों के धमाकों के बाद नाइट्स ने हथियार डाल दिए। सुल्तान ने उनकी बहादुरी का एहतराम करते हुए उन्हें बहिफाजत वहां से निकलने का मौका दिया, जिस पर पूरा यूरोप हैरान रह गया। इस फतह ने बुहेरा रोम पर उस्मानियों की धाक बिठा दी। इसी दौरान उस्मानी तारीख़ का एक और अहम बाब शुरू हुआ, और वो था पारगल्ली इब्राहिम पाशा का उरूज। इब्राहिम सुल्तान का एक यूनानी गुलाम था, जो अपनी जहानत की वजह से सुल्तान का सबसे करीबी दोस्त, राजदार और फिर सल्तनत का वज़ीर आज़म बना। सुल्तान ने इसे इतने इख्तियारात दे दिए थे जो उस्मानी तारीख़ में किसी वज़ीर को नहीं मिले, यहाँ तक कि सुल्तान ने अपनी बहन खदीजा सुल्तान की शादी भी इब्राहिम पाशा से कर दी। इब्राहिम ने सल्तनत के सियासी और जंगी फ़ैसलों में मरकज़ी किरदार अदा किया। सुल्तान सुलेमान के दौर की सबसे मशहूर और खौफनाक तरीन जंग 1526 में हनरी के मैदानों में लड़ी गई, जिसे एजिन मोहाक्स कहा जाता है। हनरी के नौजवान बादशाह लुई दुवम ने उस्मानी सफ़ीरों को जलील करके कत्ल किया था, जिसका बदला लेने के लिए सुल्तान सुलेमान ने यूरोप का रुख किया। मोहाक्स के मैदान में दोनों फ़ौजें आमने सामने आईं। उस्मानियों की जदीद तोपें और जान निसारी फ़ौज यानी यनीचरी इस कदर मुनज़्ज़म थी कि यह अजीम जंग सिर्फ 2 घंटों के अंदर ख़त्म हो गई। हनरी की पूरी फ़ौज तबाह हो गई और उनका बादशाह मान जंग से भागते हुए दलदल में डूब कर मर गया। इस फतह के बाद सुल्तान सुलेमान हनरी के दारुल हुकूमत बोदा यानी मौजूदा बुडापेस्ट में दाखिल हुए और हनरी सल्तनत उस्मानिया का बाजगुजार हिस्सा बन गया। हनरी की फतह के बाद उस्मानी सल्तनत की सरहदें अब ऑस्ट्रिया के हब्सबर्ग ख़ानदान से जा मिलें,
जो इस वक्त यूरोप का सबसे ताकतवर शाही खानदान था और जिसका सरबराह चार्ल्स पंजुम पूरे यूरोप का शहंशाह बनना चाहता था। 1529 में सुल्तान सुलेमान ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना का मुहासरा कर लिया। ये उस्मानी तारीख में यूरोप के अंदर दूर तरीन पेश कदमी थी। यूरोप के तमाम ईसाई हुक्मरान खौफ से कांप रहे थे कि अगर वियना गिर गया तो पूरा यूरोप उस्मानियों के कदमों में होगा। ताहम मौसम की शदीद खराबी, वक्त से पहले होने वाली बर्फबारी और रसद की कमी की वजह से सुल्तान को ये मुहासरा ख़त्म करना पड़ा, लेकिन इस मुहिम ने यह साबित कर दिया कि उस्मानी फ़ौज जब चाहे यूरोप के दिल पर दस्तक दे सकती है। यूरोप के इसी दबाव को तोड़ने के लिए सुल्तान सुलेमान ने तारीख का एक अनोखा सिफारती कार्ड खेला। उन्होंने फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस अव्वल के साथ एक बाकायदा फ़ौजी और तिजारती इत्तेहाद कायम किया, जिसे उस्मानी तारीख का पहला बड़ा सिफारती इत्तेहाद कहा जाता है। इस इत्तेहाद ने हब्सबर्ग सल्तनत को दिफा पर मजबूर कर दिया। सुल्तान सुलेमान सिर्फ ज़मीनी जंगों के माहिर नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस्मानी बहरिया को तारीख की ताकतवर तरीन बहरी क़ुव्वत बना दिया। उन्होंने खैरुद्दीन बारबरूसा जैसे अजीम और निडर कप्तान को उस्मानी बहरिया का ग्रैंड एडमिरल यानी कप्तान पाशा मुकर्रर किया। खैरुद्दीन बारबरूसा ने 1538 में जिनपिवीज़ा में यूरोप के मुत्तहिदा बहरी बेड़े को, जिसकी क़ियादत मायानाज़ एडमिरल ओआनिड्रा डोरिया कर रहा था, ऐसी बदतरीन शिकस्त दी कि पूरा बुहेरा रोम एक उस्मानी झील में तब्दील हो गया। हस्पानवी और पुर्तगाली बहरिया उस्मानी जहाज़ों के नाम से कांपती थी। सिर्फ बुहेरा रोम ही नहीं, बल्कि सुल्तान सुलेमान के हुक्म पर उस्मानी बहरिया ने बहरेन हिंद का रुख भी किया, जहां उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ मुहिम्मात चलाएं, अदन और यमन पर उस्मानी परचम लहराया और हिंदुस्तान की मुस्लिम रियासतों जैसे गुजरात के सलातीन की पुर्तगालियों के खिलाफ मदद की। मगरिब के साथ साथ सुल्तान सुलेमान ने मशरिक में सफ़वी सल्तनत के खिलाफ भी 3 बड़ी मुहिम्मात चलाएं। सफ़वियों के बादशाह शाह तहमास्प उस्मानी सरहदों पर मुसलसल गड़बड़ फैलाते थे, जिसका जवाब देने के लिए सुल्तान ने तबरेज़ और बगदाद पर चढ़ाई की और 1534 में बगदाद, बैन अल नारेन और खलीज फारिस के अहम इलाकों को हमेशा के लिए उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। अब उस्मानी सल्तनत की सरहदें एक तरफ वियना के करीब तक, दूसरी तरफ बगदाद तक और तीसरी तरफ शुमाली अफ्रीका के साहिलों तक फैल चुकी थी। लेकिन सुलेमान को सिर्फ उनकी फतूहात की वजह से कानूनी नहीं कहा जाता। उनका सबसे बड़ा कारनामा सल्तनत के अंदरूनी निज़ाम को सुधारना था। उस्मानी सल्तनत में 9 सदियाँ पुरानी इस्लामी शरीयत तो नाफिज थी, लेकिन रोज़मर्रा के इंतज़ामी, मालियाती और फौजदारी मामलात के लिए कोई तहरीरी आईन नहीं था। सुल्तान सुलेमान ने सल्तनत के तमाम कवानीन को इकट्ठा किया, इनमें तरामीम की और एक जामे ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया जिसे कानून उस्मानी कहा जाता है। उन्होंने करप्शन का बेरहमी से खात्मा किया, टैक्सों के निज़ाम को मुनसिफाना बनाया और अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उनके दौर में इंसाफ इस कदर आम था कि एक गरीब किसान भी किसी ताकतवर तरीन वज़ीर के खिलाफ शाही अदालत में जा सकता था। उनका यह दौर फ़न, अदब और तमीरात का भी सुनहरा दौर था। उन्होंने अपने दौर के अजीम तरीन मेमार सिनान की सरपरस्ती की, जिन्होंने इस्तांबुल में सुलेमानिया मस्जिद और शाहजादा मस्जिद जैसे शाहकार तामीर किए। सुल्तान खुद भी एक बेहतरीन शायर थे और मुहिब के तखल्लुस से खूबसूरत गज़लें लिखा करते थे। जहाँ सुल्तान सुलेमान की अवामी ज़िंदगी कामयाबियों से भरी थी, वहीं उनकी निजी ज़िंदगी महलाती साजिशों, हसद और गहरे अलमियों का शिकार रही। इस सिलसिले का पहला बड़ा अलमिया 1536 में हुआ, जब सुल्तान ने अपने सबसे प्यारे दोस्त और वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा को, इसके बढ़ते हुए गुरूर, खुद को सुल्तान के बराबर समझने की गलती और महलाती साजिशों की वजह से रात के अंधेरे में सजाए मौत दे दी। इस वाक़ये ने उस्मानी दरबार को हिलाकर रख दिया। इब्राहिम पाशा के बाद महल में सबसे अहम और ताकतवर किरदार खुर्रम सुल्तान का उभरा, जो एक यूक्रेनी लौंडी थी, लेकिन अपनी बेपनाह ज़हानत और खूबसूरती के बिलबोते पर वो सुल्तान की कानूनी बीवी बने और उस्मानी तारीख़ में सल्तनत ख़्वातीन के दौर की बुनियाद रखी। खुर्रम सुल्तान ने अपने बेटों को तख्त दिलाने के लिए हरम में कई चालें चलीं।
इसका सबसे दर्दनाक और हौलनाक नतीजा ये निकला कि सुल्तान सुलेमान को अपने ही सबसे काबिल, बहादुर और अवाम फ़ौज के चहीते बड़े बेटे शहजादा मुस्तफ़ा को 1553 में बगावत के झूठे शुबहे और खतूत की बुनियाद पर फांसी देने का हुक्म देना पड़ा। जब शहजादा मुस्तफ़ा को सुल्तान के खेमे में जल्लादों ने रस्सी से हलाक किया तो पूरी उस्मानी फ़ौज और जानिसारी दस्ते बिफर गए। सल्तनत में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और उस्मानी तारीख का ये वो सियाबाब माना जाता है जिसने खुद सुल्तान सुलेमान को अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया और वो उम्र भर इस पछतावे से बाहर ना निकल सकी। बाद में खुर्रम सुल्तान की मौत के बाद उनके बाकी दो बेटों शहजादा सलीम और शहजादा बायजीद में तख्त के लिए खाना जंगी हुई, जिसके नतीजे में सुल्तान को अपने दूसरे बेटे बायजीद को भी मौत के घाट उतारना पड़ा। सुल्तान सुलेमान ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम तक अपनी बीमारी और बुढ़ापे के बावजूद तलवार हाथ से नहीं छोड़ी। सितंबर 1566 में जब उनकी उम्र 72 साल हो चुकी थी और वो नकरस यानी जोड़ों के शदीद दर्द की वजह से चलने से भी कासिर थे, उन्होंने हनरी में सगेतवार के किले का मुहासरा किया। किला तो फतह हो गया, लेकिन इस फतह की सुबह देखने से चंद घंटे पहले ही 6 सितंबर 1566 को इस अजीम अलशान सुल्तान की रूह कुफ्स उनसरी से परवाज कर गए। उनके दौर अंदेश वजीर आज़म सोकविलो मोहम्मद पाशा ने फ़ौज के हौसले बरकरार रखने के लिए सुल्तान की मौत की खबर को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा। सुल्तान के जसद खाकी को आर्जी तौर पर खेमे के नीचे दफन किया गया और दफ्तरी अहकामात पर सुल्तान के जाली दस्तखत लिए जाते रहे, यहाँ तक कि किला मुकम्मल फतह हो गया और सुल्तान के बेटे शहजादा सलीम दुआम की इस्तांबुल में तख्त नशीनी का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया। बाद में सुल्तान सुलेमान कानूनी का जसन खाकी इस्तांबुल लाया गया और उन्हें सुलेमानिया मस्जिद के अहाते में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनका 40 साला दून हुकूमत खिलाफत उस्मानिया का वो नुक्ता उरूज था जहाँ ताकत, इंसाफ, इल्म और फ़न एक जगह जमा हो गए थे। वो तारीख के उन चंद गिने चने हुक्मरानों में से हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा भी बदला और तारीख का रुख भी।